नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील कुमार सुनील अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़े थे। आज की कक्षा में हम व्यास पुरस्कार को पढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत 1991 से होती है और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सर्वोच्च पुरस्कार अगर कोई है तो वो है व्यास पुरस्कार। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार 1991 से के बिरला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता था। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए नगद राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत कब से हुई है। अब आइए हम उन हिंदी के साहित्यकारों के बारे में बात करें जिनको व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1991 की बात करें तो रामविलास शर्मा जी आते हैं और यह लिखते हैं भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इसके लिए इन्हें 1991 में जो सबसे पहले व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यह क्रम है। तो राम, भरत, क्या बोलेंगे? राम, भरत, ठीक है ना। 1992 की बात करें, शिव प्रसाद सिंह क्या लिखते हैं? नीला चांद, और नीला चांद के लिए इन्हें 1992 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। शिव जी को आप देखे हैं, शिव जी के सिर पे क्या होता है? चांद बना होता है, नहीं होता है चांद? तो शिव चांद आप ध्यान रखेंगे। 1993 की बात करेंगे, गिरजा कुमार माथुर यह लिखते हैं मैं वक्त के सामने हूँ। देखिए भाई साहब लोग, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ाई नहीं करेंगे, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, प्यारे साथी हैं, अगर वह बढ़िया से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में वो 2 नंबर से, 4 नंबर से, 3 नंबर से परीक्षा में गिर जाएंगे, है ना। तो गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के सामने हूँ लिखते हैं और इसके लिए 1993 में इन्हें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब हम बात करते हैं 1994 में धर्मवीर भारती जी को सपना अभी भी है के लिए इसके लिए इन्हें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, धर्मवीर, ठीक है ना, धर्मवीर, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भारती है, भारत लिखिए। बहुत से लोगों का सपना रहता है कि वो भारत में रहें, बहुत से लोगों का सपना रहता है क्या? वो भारत में रहे, सबसे ज़्यादा विदेशी लोगों का, है ना। और धर्मवीर जी कह सकते हैं क्या? अभी वो सपना देख रहे हैं। धर्मवीर जी क्या कर रहे हैं? सपना देख रहे हैं, ठीक है। 1995 में बात करें तो कुंवर नारायण जी लिखते हैं क्या? आत्मजयी। कुंवर नारायण जी क्या लिखते हैं? आत्मजय लिखते हैं और इसके लिए 1995 में इन्हें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो कुंवर जी की जय हो, कुंवर जी की जय हो, कुंवर जी की क्या हो? जय हो। बोलो प्यारे साथियों, कुंवर जी की जय हो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक यह याद नहीं होगा। और याद कितना करोगे? याद इतनी रचनाएं, इतनी लेखक हिंदी साहित्य में तो भर भर के पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझते चलेंगे। कुंवर जी की जय हो विकल्प ही तो मारना है। अब 1996 में बात करें, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को, यह लिखते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ज्यादातर आप ध्यान रखिएगा, जहां पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी आते हैं संवेदना का बात किया जाता है। तो राम जी हैं, राम जी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, अपने भाइयों के प्रति
1997 की बात करें तो आते हैं केदारनाथ सिंह जी। केदारनाथ सिंह जी, और यह क्या लिखते हैं, उत्तर कबीर लिखते हैं, और उत्तर कबीर के लिए इन्हें 1997 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। केदारनाथ, अब तुम ही बताओ, केदारनाथ आखिर किस राज्य में जो है पड़ता है, किस राज्य में केदारनाथ? तो तुम कहोगे क्या, उत्तराखंड में। उत्तरा से उत्तर, केदारनाथ उत्तर, केदारनाथ उत्तर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 1998 में गोविंद मिश्र जी को 5 आंगनों वाला घर के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गोविंद जी मतलब क्या? कृष्ण जी। गोविंद जी मतलब क्या? कृष्ण जी। आज जन्माष्टमी भी है ना। गोविंद जी मतलब क्या? कृष्ण जी। तो कृष्ण जी जब, या गोविंद जी क्या, अपने आंगन में खेलते हैं, अपने आंगन में खेलते हैं, धूल मिट्टी से सने होते हैं। गोविंद का मतलब क्या? कृष्ण जी अपने आंगन में क्या खेलते हैं और धूल मिट्टियों से क्या होते हैं, सने होते हैं। तो क्या याद रखना है, बस गोविंद आंगन, गोविंद आंगन, गोविंद मिश्र 5 आंगनों वाला घर। 1999 की बात करें तो श्रीलाल शुक्ल जी आते हैं, और यह क्या लिखते हैं, विश्रामपुर का संत, ठीक है ना। यह लिखते हैं विश्रामपुर का क्या, संत, श्रीलाल शुक्ल जी। अब श्रीलाल से भी बना सकते हैं और शुक्ल से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या शुक्ल जी हैं, शुक्ल, तो शुक्ल तो ना कहें, श्रीलाल कहें। श्रीलाल, कहीं हमारे लाल संत ना हो जाएं। आजकल के लोग संत हो ही रहे हैं। माता पिता को डर रहता है कहीं हमारा लल्ला आगे चलकर संत न बन जाए। और आजकल बहुत सारा देखने को मिल रहा है कि लोग कम ही उम्र में संत बन जा रहे हैं। 2000 ईस्वी की बात करें तो गिरिराज किशोर जी आते हैं, और यह लिखते हैं पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया, ठीक है। तो गिरी से गिरमिटिया, गिरी से गिरमिटिया, गिरी से गिरमिटिया, ठीक है। 2001 की बात करें तो रमेश चंद्र शाह जी आते हैं, और यह लिखते हैं आलोचना का पक्ष। शाह मतलब बादशाह, शाह मतलब बादशाह, और बादशाह लोगों का हमेशा आलोचना होता रहता है। जैसे आज के बादशाह हमारे पीएम जी, अच्छा करेंगे तब भी बुरे हैं, बुरा करेंगे तब भी बुरे हैं। और नीतियां तो ज़्यादातर खराब ही आजकल चल रही हैं। शिक्षा विभाग में देखा जाए तो ज़्यादा 7 साल से एकदम जो है बंजर पड़ा हुआ है वैकेंसी, और मिल भी कितना रहा है, 700, 1500। क्यों भाई? लग रहा है कि पैसा ख़त्म हो गया है, और जब ये पैसा ख़त्म हो जाता है तो ये सब यही ढोंग रखते हैं, सब 600-700 भर्तियाँ देंगे, फिर उसमें भी फंसा हुआ है ना। और अभी जो आया है LT ग्रेड की भर्तियाँ, उसमें भी देखो भाई क्या कहा जाए, इसमें जितना कहा जाए उतना ही कम है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, बार बार वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या चल रहा है कि टेट आ जाए, टेट आ जाएगा तो जो लोग टेट क्वालिफाइड किए रहेंगे वही बैठेंगे। अरे भाई जो मिल रहा है उसको ले लो, सभी लोग मिल बांट कर ले लो। अब कोर्ट में ले जाकर फंसाओगे फिर समस्या होगा। तो शाह, जो बादशाह लोग होते हैं, उनकी आलोचना तो होती रहती है। 2002 की बात करें तो कैलाश वाजपेयी जी आते हैं, और यह लिखते हैं पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। कैलाश मतलब, कैलाश समझते हो ना, कैलाश पर्वत समझ लो, पृथ्वी तो कैलाश पर्वत समझोगे, और पृथ्वी तो कैलाश पर्वत पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, और वह पृथ्वी का तो एक हिस्सा है, पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। 2003 की बात करें तो चित्रा मृदुगल जी आती हैं, और लिखती हैं आवा। क्या लिखती हैं? आवा लिखती हैं। तो अब चित्रा आवा, घर पे कोई छोटी बच्ची है जिसका नाम चित्रा है, तो हम उसको जैसे छोटे बच्चों को बुलाते हैं वैसे चित्रा आवा,
चित्रा आवा, 2 बार बोलोगे तैयार हो जाएगा। 2004 की बात करें तो मृदुला गर्ग जी आती हैं और यह लिखती हैं कठगुलाब। क्या लिखती हैं? कठगुलाब लिखती हैं। और जो मृदु स्वभाव के लोग होते हैं, मृदु स्वभाव के लोग साधारण होते हैं, स्वभाव में बहुत जो है सरल होते हैं, तो उनको लोग क्या करते हैं? कठपुतलियों की तरह नचाना शुरू कर देते हैं। कठपुतलियों की तरह नचाना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा कठोर भी बनना ज़रूरी है। उल्टा भी कर सकते हैं, मृदु कठोर, मृदु कठोर, ठीक है ना। 2005 की बात करें तो चंद्रकांता कथा सतीसर के लिए, इन्हें चंद्रकांता जी को कथा सतीसर के लिए 2005 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब चंद्रकांता की कथा, चंद्रकांता की कथा, पहले सीरियल आया करता था चंद्रकांता की कथा, तो ऐसे याद रख सकते हैं चंद्रकांता की कथा। चलिए आगे बात करते हैं। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव जी आते हैं और ये लिखते हैं कविता का अर्थात, कविता का अर्थात। अब इसी समय चल रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, ठीक है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वह अर्थात को बहुत बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है। कौन? प्रेमानंद महाराज जी एकदम अर्था कर समझाते हैं कि सभी लोग उसे समझ सकें। तो प्रेमानंद जी अर्थात कह सकते हैं, परमानंद जी यहाँ पर है। 2007 में बात करें तो कृष्णा सोपती जी आती हैं और यह लिखती हैं समय सरगम, समय सरगम, समय सरगम। तो कृष्णा जी का जो समय था वो ऐसे था, खूब जो है हंसी मजाक किया करते थे, है ना, खूब हंसी मजाक किया करते थे, गुनगुनाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। तो सरगम ही हम समझ सकते हैं, जैसे ब्रास बैंड होता है, सरगम ब्रास बैंड है ना, तो वह क्यों बजाया जाता है? अधिकतर कर खुशी होता है तब। तो कृष्णा समय सरगम आप ध्यान में रख सकते हैं। 2008 मन्नू भंडारी क्या लिखती हैं? एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की एक कहानी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 2009 अमरकांत जी आते हैं और लिखते हैं इन्हीं हथियारों से। क्या लिखते हैं? इन्हीं हथियारों से। अमरकांत इन्हीं हथियारों से। तो जो अमर रहेगा वह किन्हीं भी हथियारों से मरेगा नहीं, जो अमर रहेगा वह किन्हीं भी हथियारों से नहीं मरेगा, आप ध्यान में रखेंगे। 2010 की बात करें, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी आते हैं और यह लिखते हैं फिर भी कुछ रह जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, फिर भी यह कुछ रह जाएगा। तो जब मंदिर में प्रसाद बट रहा था, विश्वनाथ कहेंगे, विश्वनाथ प्रसाद, जब प्रसाद बट रहा था तो कुछ लोग रह गए थे, कुछ लोगों को प्रसाद नहीं मिला था। 2011 की बात करें तो रामदरस मिश्र जी आते हैं और लिखते हैं क्या? आम के पत्ते, सड़क के किनारे रहने का यही लाभ है, जो आए वो बजा कर चला जाए। रामदरस मिश्र जी आम के पत्ते लिखते हैं और इसके लिए इन्हें 2011 में रामदरस मिश्र जी को व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रामदरस, राम जी वैसे तो असाधारण थे, है ना, साधारण महापुरुष तो थे नहीं, असाधारण थे। आम का मतलब क्या होता है? आम का मतलब समझिए क्या होता है? एक फल होता है, कह सकते हैं, है ना, लेकिन कहते हैं वो बहुत आम आदमी है, ऐसे नहीं है। तो राम जी आम आदमी नहीं थे, राम जी आम आदमी नहीं थे। 2012 की बात करें तो नरेंद्र कोहली जी आते हैं, भूतो न भविष्यत, और एक हमारे जो कोहली जी हैं, चाहे भूत हो चाहे भविष्य हो, रिकॉर्ड बनाते जा ही रहे हैं। कोहली जी चाहे भूत हो चाहे भविष्य हो, रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। 2013 की बात करें तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी आते हैं। विश्वनाथ, तो पूरे विश्व में, व्योम, व्योम का मतलब क्या समझते हैं? आकाश। तो जो यहाँ पर है ऊपर देखेंगे आकाश, दूसरे छोर में जाएंगे आकाश, तो पूरे विश्व में ऊपर की तरफ क्या फैला हुआ है? आकाश फैला हुआ है। इनको 2013 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब हम बात करें 2014 तो कमल किशोर गोयनका आते हैं और यह लिखते हैं प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। और कमल किशोर जी को
प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए 2014 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए कमल किशोर क्या लिखते हैं, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। तो ये बड़ा है, आप एक बार दो बार पढ़ेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा। 2015 की बात करें तो सुनीता जैन जी आती हैं, लिखती हैं क्षमा। भाई सुनीता, ठीक है ना, और जैन भी साथ में लगा है। तो ये जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सारी धर्म है, उसमें क्षमा की भी बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? क्षमा की भी बात की जाती है। अगर कोई गलती किया है, क्षमा मांग रहा है तो क्षमा कर देना चाहिए। प्रत्येक धर्मों में है, लेकिन हम बात करेंगे क्या, जैन धर्म की। 2016 सुरेंद्र वर्मा जी आते हैं और यह लिखते हैं क्या, काटना समय का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से। काटना समय का वृक्ष पदम पंखुरी धार से। कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी कहते हैं उसको काटो एकदम धार बना कर काटो, ठीक है ना, सुरेंद्र जी कहते हैं। 2017 ममता कालिया जी आती हैं और यह लिखती हैं दुखम सुखम। एक तो काले लोगों के पास शुरुआत में जैसे ही पैदा होते हैं काले लोग, दुखों का भंडार ही रहता है। लोग कहते हैं देखो कितना करिया है, ये देखो कितना करिया है, तो उसी से बेचारा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, हम कितना करिया हैं। तो बाबू निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ढेर सारे पाउडर मिलते हैं, लगाओ गोरा हो जाओ। तो ममता कालिया जी क्या लिखती हैं? लिखती हैं दुखम सुखम, ठीक है ना। अब 2018 की बात करें तो लीलाधर जगुड़ी आते हैं, जितने लोग उतने प्रेम, जुगाड़ से करते हैं। आजकल चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। लिविंग एंड रिलेशनशिप की बात करें, लिविंग रिलेशनशिप की, तो आजकल इस पे विवाद चल रहा है। तो बहुत से लोग होते हैं जुगाड़ से, जितने लोग उतने प्रेम। तो जुगाड़ से कोई 2, कोई 4, कोई 8, कोई 10, कोई कुछ भी नहीं, कोई ऐसा खाली पड़ा बैठा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहुत से लोग जुगाड़ से बतिया रहे हैं, नहीं बतियाते हैं। तो लीलाधर जगुड़ी, जितने लोग उतने प्रेम, भाई करते रहो जितने लोग मिले। नासिरा शर्मा कागज की नाव, नासिरा शर्मा कागज की नाव। तो नासिरा जी बनाती हैं क्या, कागज की नाव बनाती हैं। नासिरा जी क्या बनाती हैं? कागज की नाव बनाती हैं। नासिरा जी क्या बनाती हैं? कागज की नाव। अब हम बात करें 2020, तो 2020 में आते हैं शरद पगारे जी और यह लिखते हैं पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। शरद पगारे जी क्या लिखते हैं? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ठीक है ना। 2021 की बात करें तो असगर वजाहत जी आते हैं और यह लिखते हैं महाबली। कौन? असगर वजाहत। तो असगर बलगर जो होता है वो महाबली होता है, जो जिसके पास पूरा बल भरा हो। हमको क्या करना है, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आसान हो जाए। ज्ञान चतुर्वेदी जी आते हैं, ये लिखते हैं पागल खाना। भाई जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? पागल खाना ही जाएगा, पगला जाएगा। बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग पागल हो गए हैं, नहीं हो गए हैं। तो ज्ञान जिसके पास ज़्यादा वह उतना पागल समझा जाएगा। और इसलिए समझा जाएगा क्योंकि पढ़े लिखे लोग घूम ही रहे हैं, कुछ कर थोड़ी रहे हैं। पुष्पा भारती जी की बात करें, यादें और यादें। किसी को फूल दिए रहोगे तो अंत में उसको याद करने के अलावा कोई और तरीका होगा ही नहीं। इसलिए फूल देने की कोशिश न करो। फूल किसको दो? अपने काम को दो। 2024 की बात करें तो सूर्यबाला द्वारा जो है रचित किया जाता है क्या, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इसके लिए इन्हें 2024 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आपके उपयोग की चीज़ें इसमें रखी गई होंगी। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ।